अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज के ब्लॉग में मैं आपके साथ डिटेल शेयर करूंगी मेरे भाई की शादी की, जो कि अभी रिसेंटली हुई है। उसके अंदर हम लोगों ने क्या क्या तैयारियां की, किस किस तरह से फंक्शंस हुए, सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग होगा। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आएगा। तो चलिए जी, बगैर टाइम वेस्ट किए ब्लॉग शुरू करते हैं। आप लोग भी सोच रहे होंगे ये लड़की आखिर कर क्या रही है। मैं जो हूँ इस वक्त अपने हेयर्स के अंदर थोड़ा सा ब्राउन शेड देने की कोशिश कर रही हूँ बगैर कट डाउन किए। इसकी भी पूरी डिटेल वीडियो मैंने रिकॉर्ड की है, जो कि मैं आपके साथ अलग से शेयर करूँगी। लेकिन अभी क्योंकि शादी की तैयारियाँ चल रही हैं, तो उसकी मैंने थोड़ी सी हाईलाइट्स इस ब्लॉग के अंदर डाली हैं। आज ही कर रहे हैं हम हेयर कलर, स्किन केयर वगैरह, और थोड़ी सी सेल्फ ग्रूमिंग होगी आज। ये था मेरा फाइनल रिज़ल्ट। मेरे हेयर्स के अंदर थोड़ा सा शेड आ गया था। मैंने कट डाउन नहीं किए थे अपने हेयर्स, और बगैर कट डाउन किए ही मैंने इस पर कलर अप्लाई किया था। किस तरह किया था, क्या टेक्निक्स यूज़ की थी, वो सब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। तो वो अगर आप देखना चाहें तो देख लीजिएगा। अच्छा जी, तो हेयर कलर हो गया था। उसके बाद जी मैंने की अपनी थोड़ी सी लैशेज़ वगैरह क्लीन, लेंसेज को क्लीन करके रखा, अपनी लैशेज़ को क्लीन करके रखा, क्योंकि शादी थी तो ये सारी चीज़ें बहुत यूज़ आने वाली थी। सब चीज़ें मैंने रेडी कर ली, टाइम बहुत कम था पैकिंग की। मेहंदी जी मैंने लगवाई फिर लास्ट डे, क्योंकि टाइम ही नहीं बचा था। आखिरी दिन सुबह हमारी फ़्लाइट थी। हमारी मेहंदी और बारात जो थी वो इस्लामाबाद में थी, इसलिए हमें सुबह की फ़्लाइट से जाना था। रात के टाइम मैंने मेहंदी लगवा ली और जी हो गई सुबह। पैकिंग हमारी हो चुकी थी और हम लोग पहुँच गए एयरपोर्ट। बोर्डिंग वगैरह करवाने के बाद हम लोग ऊपर कैफ़े में वेट कर रहे थे अपनी फ़्लाइट का, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम था। उसके बाद हम सब अपनी अपनी सीट्स पर पहुंच गए फ़्लाइट में, और हमारा सफ़र जो है वो शुरू हो गया था। प्लेन इस वक्त रनवे पर था और ये जनाब फुल मस्तियों में लगे हुए थे। ये मेरे भाई का बेटा है खिज़र, जिसका बर्थडे ब्लॉग भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, और इसने पूरे सफ़र में हलचल मचाए रखी थी और खूब मस्तियाँ ये करता रहा था। और जिस तरह से हमारा सफ़र का आगाज़ हुआ और हमारा प्लेन फ्लाई कर गया, और काफ़ी पीसफुल सफ़र रहा था, अच्छा रहा और सब ने खूब इंजॉय किया। मेरी जो मदर हैं वो थोड़ा सा घबराती हैं, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो जब भी प्लेन फ्लाई या लैंड करने वाला होता है तो उनकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो जाती है, पर ओवरऑल सब कुछ बेहतर रहा, अच्छा रहा। अब तकरीबन 1 घंटा हो चुका था हमारे सफ़र को, और हमारा प्लेन स्टेबल पोजीशन पर था। काफ़ी सन्नाटा सा हुआ था प्लेन में, सब खामोश थे। उसके बाद हमारा लंच आ गया। सब ने थोड़ा बहुत लंच किया जितना उनका मूड था, और फाइनली हमें सरफेस नज़र आने लग गई थी थोड़ी थोड़ी, क्योंकि हमारा प्लेन आहिस्ता आहिस्ता नीचे आता जा रहा था, और हमारी फ़्लाइट फाइनली लैंड हो गई और हम लोग इस्लामाबाद पहुंच गए। अब हम लोग इस्लामाबाद एयरपोर्ट से बाहर की तरफ जा रहे हैं। ये सब मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, और सामने मेरे मामू और भाई जा रहे हैं हमारे लगेजेस वगैरह लेकर। अब हम लोग घर की तरफ जा रहे हैं और जल्दी हम लोग घर पहुंच जाएंगे। हम सब खैरियत से घर पहुंच गए अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़े बहुत थक गए थे तो थोड़ा रेस्ट किया, डिनर वगैरह किया, और इन जनाब की मस्तियाँ यहाँ भी जारी और सारी थी। ये हमारे बाकी के फैमिली मेम्बर्स जो बाय ट्रेन आ रहे थे, उन्होंने हमारे पहुँचने के कुछ घंटों बाद पहुँचना था इस्लामाबाद, और इनका सफ़र अभी कंटिन्यू था। ये लोग भी पहुँचने वाले थे, और जी फाइनली ये लोग भी हमारे पहुंचने के कुछ घंटों बाद आ गए, और सब ने डिनर किया। और उसके बाद जैसा कि शादी वाले घरों में होता है, इकट्ठे जिसको जहाँ जगह मिली सब अपने अपने कंबल लेकर सो गए, और सब ने खूब रेस्ट किया। नेक्स्ट डे जी हमने की थोड़ी बहुत ढोलकी और थोड़ा बहुत इन्जॉय किया हमने शादी को, जितना हम लोग कर सकते थे। और जी किया थोड़ा बहुत ट्रेडिशनल डांस। ये हज़ारा वालों का ट्रेडिशनल डांस है, जिसको कुंवर भी कहा जाता है। और जी म्यूज़िक वगैरह चलती रही, शादी का हल्ला गुल्ला जारी रहा।
ढोलकी 1-2 दिन चली और उसके बाद आ गया था हमारा मेहंदी का दिन। और इन जनाब को यहाँ भी सुकून नहीं है और ये अभी भी मस्ती में फुल बिजी हैं, छोटी दुनिया। यहाँ पर लड़कों ने भी थोड़ा बहुत एंजॉय किया, जितना जिसको आता था सबने परफॉर्म किया और खूब हल्ला गुल्ला किया, मज़ा आया, काफ़ी एंजॉय किया हमने ये दिन शादी के। और यही दिन होते हैं जिसमें असल एंजॉयमेंट होती है, बाद में शादी का पता ही नहीं चलता कब शुरू हुई और कब ख़त्म हो गई। फिर जी बारी आ गई ब्राइडल मेहंदी की, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है शादी का। यहाँ पर लग गई है मेरी भाभी को मेहंदी, और ये हाथों की मेहंदी थी और ये पैरों की। सुबह हो चुकी है और आज मेहंदी और निकाह है मेरे भाई भाभी का, तो हम लोग सैलून की तरफ जा रहे हैं, इस वक्त रास्ते में हैं। और रास्ता भी काफ़ी खूबसूरत था, मौसम बड़ा ज़बरदस्त था, ना ज़्यादा गर्मी थी ना ज़्यादा सर्दी थी, और काफ़ी इंजॉय किया हम लोगों ने। यहाँ पर मेकअप चल रहा है और फाइनली हम लोग पहुँच गए अपने इवेंट हॉल में। यहाँ पर ब्राइडल शूट हो रहा था मेहंदी का, निकाह का। और इन जनाब से मिलिए जी, इनसे मैं पहली दफ़ा मिल रही हूँ। ये मेरी बहन का बेटा है ज़ावियार, और बहुत ही क्यूट है माशाल्लाह से, और इससे मैं फ़र्स्ट टाइम मिली थी और ये बहुत प्यारा लग रहा था, इसके साथ खूब एंजॉय किया मैंने। अब बारी आ गई निकाह की, और मैं कोशिश कर रही थी कि मैं प्रॉपरली जो है क्लिक ले सकूं निकाह का साइन करते वक्त, क्योंकि रश काफ़ी था, काफ़ी लोग आ जाते हैं निकाह के टाइम। सो फाइनली जी निकाह हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर बारी आई मेहंदी की। हम लोगों ने थोड़े बहुत फाल सजा लिए और कैंडल जलाई थी, लेकिन उन्होंने हमारा साथ ज़्यादा देर तक के लिए नहीं दिया। वो थोड़ी देर जलने के बाद मेल्ट हो जाती थी और बुझ जाती थी। थोड़ी बहुत डेकोरेशन हमने की और जी हम ले आए अपनी मेहंदी। थोड़ा बहुत हल्ला गुल्ला हुआ मेहंदी का, जो कि एक ट्रेडिशनल वे है। फिर एंट्री हुई हमारे ग्रूम की और उसने वेलकम किया अपनी ब्राइड को बहुत ही प्यारे तरीके से। उसके बाद शुरू हुई रस्म मेहंदी, जिसकी शुरुआत मेरी अम्मी जान ने की। पहले मेहंदी लगाई, मिठाई खिलाई और सदक़े के पैसे सर से घुमाकर रखे, जो कि हमारी फैमिलीज़ में किया जाता है, और सब ने इसी तरह से किया और मेहंदी का फंक्शन हमारा एंड हो गया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जी, ये बच्चा अभी भी मस्तियों में मसरूफ़ है और इसे सुकून नहीं है बिल्कुल भी। ये भी खूब एंजॉय कर रहा है अपने मामू की शादी को, बल्कि सॉरी चाचू की शादी को, इसके चाचू हैं। और जी फिर हम लोग निकल पड़े दोबारा से अपने सैलून की तरफ, क्योंकि आज है हमारा बारात का इवेंट और हम लोग अब पहुंचने वाले हैं। रास्ता भी इंजॉय कर रहे हैं, साथ साथ म्यूज़िक भी इंजॉय हो रही है। मेकअप ऑलमोस्ट डन हो चुका है और हेयर स्टाइलिंग सिर्फ रहती है, एंड वी आर रेडी टू गो। हम लोग बिल्कुल ब्राइडल लुक में अपने सैलून से निकले। मैंने भी अपनी बारात का ही ड्रेस वेयर किया था और ये भाभी थी, और हम लोग फाइनली अपने इवेंट हॉल पहुंच गए। इनको बिठाया ब्राइडल रूम में, और ये था जी कुछ हॉल का ओवरऑल लुक। सब मेहमान पहुंच चुके थे। ये हैं मेरे अम्मी अब्बू, ये हैं जी छोटे मियाँ यानी ज़ावियार, और जी ये था ब्राइड रूम के रूम का सेटअप, जो कि हमने पीसी में बुक करवाया था। और ये उनकी थोड़ी सी डेकोरेशन थी। इस तरह हुआ जी बारात का भी इख्तिताम, और हमारी पैकिंग हो गई वापसी के लिए कराची। हम लोग दोबारा से इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मौजूद हैं, और इस वक्त हम लोग अपनी भाभी समेत जा रहे हैं, अपनी भाभी को लेकर कराची की तरफ। और हम लोग फिर से अपनी अपनी सीट्स पर बैठ गए, एंड आवर प्लेन इज़ अबाउट टू फ्लाई फॉर कराची, फ्रॉम इस्लामाबाद टू कराची। और इस तरह से हमने इस्लामाबाद को बाय बाय बोला और हम लोग कराची की तरफ रवाना हो गए। कराची पहुंचकर किया भाई भाभी का रूम थोड़ा बहुत सेट,
जो कि हम करके ही गए थे, लेकिन थोड़ी बहुत क्लीनिंग वगैरह की। और जी आ गया वलीमे का दिन। Our bride and groom is fully ready for their reception। फिर हुई कुछ फैमिली पिक्चर्स और डिनर, और इस तरह से इख्तिताम हुआ मेरे भाई की शादी का। ये जनाब इस वक्त भी स्टेज पे मौजूद है मस्तियाँ करने के लिए। और जी इन छोटे छोटे से बच्चों को हमने कहा अलविदा, सब अपने अपने घर को रवाना हो गए। और इस तरह से एंड हुआ शादी सीज़न का। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। काफ़ी कुछ रिकॉर्ड नहीं भी कर पाई क्योंकि हम लोग खुद भी बिजी थे फंक्शन एंजॉय करने में। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।